हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। टैलेंट हंट एग्जाम की इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले आप आकाश बायजूस द्वारा टैलेंट हंट एग्जाम की वीडियो को विस्तृत देख चुके हैं। उसके बाद कोटा क्लासेस के द्वारा ENTSC एग्जाम 2023 की वीडियोज आई। और आज टैलेंट एक्स जो एलन क्लासेस के द्वारा एग्जाम लिया जाता है उसकी वीडियो पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। टैलेंट एक्स एग्जाम 2024 में एलेंस टैलेंट एनकरेजमेंट एग्जाम है जो हमारे अंदर एक साहस पैदा करता है किस प्रकार हम अपने करियर को या फिर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए हम कैसे उस मार्ग को चुने, उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान चुने, ये सब हमें ये एग्जाम्स बताते हैं। यदि हम एग्जाम्स को अभी क्वालिफाई करते जाते हैं और जब समय आता है हम 12th या ग्रेजुएशन के बाद जो करियर चुनना चाहते हैं, जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तब हमें अधिक समस्याएं नहीं आती। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार आप टैलेंट एक्स एग्जाम को भर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कौन सी क्लास से शुरू होता है, इसका एग्जाम कब होना है। विस्तृत जानकारी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए, सबसे पहले आप गूगल बार या सर्च बार में talentx.com लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलकर आ जाएगी। इस विंडो में हम इसकी डिटेल्स को जानेंगे, डाउनलोड में सैंपल पेपर पैटर्न्स, सिलेबस क्या होगा इसको जानेंगे, टेस्ट सेंटर्स कौन कौन से हैं जहां पर हम टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं आगे वीडियोस में। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया बिगेस्ट टैलेंट इनकरेजमेंट एग्जाम जो टैलेंट एक्स 2024 फॉर क्लासेस 5th to 10th, टैलेंट एक्स कक्षा 5 से लेकर 10 तक के छात्रों के लिए होता है, जिसमें सबसे पहले हमें एक रैंक का पता चलता है जो पिछले वीडियोस में भी आपने देखा। हमें एक पहचान मिलती है, हमें खुद को पहचान पाते हैं कि आखिर हम किस स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं पूरे इंडिया लेवल पे। यदि हम कल के दिन फाइट कर रहे हैं, नीट के एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं, गेट के एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं, या फिर हम इंजीनियरिंग के लिए फाइट कर रहे हैं, तो सबके लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। कैश प्राइज है इसके अंतर्गत, स्कॉलरशिप है जो एलन क्लासेस के लिए है, और मच मोर। इससे भी कहीं अधिक कुछ हमें मिलने वाला है। तो आगे क्या क्या है हम जानते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा, OTP आएगा। हम देख रहे हैं कि कैश प्राइस लगभग 2.5 करोड़, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे उनको 2.5 करोड़ का कैश प्राइज मिलने वाला है। स्कॉलरशिप वर्थ 250 करोड़ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के छात्रों को मिलेगी जो टैलेंट एक्स में एलन क्लासेस के कोर्सेज होंगे उनमें ये स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आपको 4750 स्टूडेंट्स को ऑफलाइन और 21,000 स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन वाले होंगे उनको प्राइज मिलने वाला है। उसके बाद स्कॉलरशिप फॉर एलन क्लासरूम एंड डिजिटल कोर्सेज में 90% तक की आपको छूट मिलने वाली है दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम दें या ऑफलाइन एग्जाम दें। आपकी जो एग्जाम का शेड्यूल रखा गया है वो ऑनलाइन मोड में होगा। 14 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को दो डेट रखी गई हैं। उसी प्रकार दो डेट यहाँ पर रखी गई है ऑफलाइन मोड में, जो पहली है 29 अक्टूबर और दूसरी है 5 नवंबर। इन दो में आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। आपका जो रिजल्ट होगा वो नवंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। आप वहां पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपनी रैंक पता कर सकते हैं। इसके बाद हम यदि बात करें हाउ टू रजिस्टर, हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले ऑनलाइन मोड में आप अपने मोबाइल का वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फीस होगी ऑनलाइन मोड में भी 300 है और ऑफलाइन मोड में भी 300। ये दोनों तरह से आप एग्जाम दे सकते हैं और दोनों ही मोड में आपको 300 फीस होगी। यदि आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन मोड में भी एग्जाम दें और ऑफलाइन मोड में भी एग्जाम दें तो उस प्रकार आपको 600 पे करना होगा। 300 ऑनलाइन का और 300 ऑफलाइन का। आप दोनों मोड में एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि प्राइजेस दोनों के लिए अलग रखे गए हैं, तो दोनों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन उनके सेंटर से भी फॉर्म भर सकते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अभी ऑनलाइन प्रोसेस करके ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें सिलेबस एंड पैटर्न की। यहाँ पर क्लास दी गई, क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 प्रोसेस में है। यहाँ पर आप आगे क्लिक करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगी। तो आप किसी भी क्लास पे क्लिक करेंगे आपको उसी क्लास के बारे में उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने क्लास 9th के लिए ऑन किया है, तो फिजिक्स का ये सिलेबस है, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड ये IQ आपका मेंटल एबिलिटी के ये टॉपिक्स हैं। इसमें नीचे आप देखेंगे कि ऑफलाइन मोड में यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दिया गया है कि यहाँ पर ऑफलाइन मोड में हमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके 4 आंसर्स होंगे, आपको एक चूज करना होगा। राइट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स एंड
1 माइनस फॉर रॉन्ग आंसर, निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर इससे पहले आपने देखा कि आकाश बायजूस या कोटा क्लासेस के लिए जो एग्जाम हंट है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, परंतु यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी यदि आप किसी क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं, तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फिजिक्स से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 15, बायो से 15, मतलब टोटल साइंस से आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके आईक्यू मेंटल एबिलिटी के होंगे। मीडियम सिर्फ इंग्लिश रहने वाला है और ड्यूरेशन आपका 2 घंटे रहेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये आपका ऑफलाइन मोड का है, और इसी प्रकार आपका ऑनलाइन मोड में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं 120, एमसीक्यूज 4 मिलेंगे आपको, 4 नंबर राइट आंसर के लिए, और -1 हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर के लिए। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन में 20 फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 20, बायो से 20, टोटल 60 क्वेश्चन आपके साइंस के हो जाते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 35 क्वेश्चन आईक्यू के हो जाते हैं। इंग्लिश आप मीडियम आपका इंग्लिश रहने वाला है। आपका ड्यूरेशन यहाँ पर भी 2 घंटे रहने वाला है। तो ऑनलाइन पैटर्न में और ऑफलाइन में आप देख सकते हैं, जिस भी मोड में एग्जाम दे रहे हैं पैटर्न पूरा देख कर जाएं, समझ कर जाएं। सिलेबस दोनों का सेम रहने वाला है, पर क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर घट बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि जिस भी प्रकार आपको जिस भी क्लास का यदि चेक करना, आप यहाँ पर ब्लू एरो पर क्लिक करके किसी भी क्लास के अपना सिलेबस पैटर्न देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सैंपल पेपर पहले चेक करें, तो जिस भी क्लास का सैंपल पेपर चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप सैंपल पेपर, ये आपके सामने पूरा सैंपल पेपर आ गया है जो क्लास फिफ्थ के लिए है। ये आप पूरा पेपर चेक कर सकते हैं, किस प्रकार क्वेश्चंस आएंगे, आपको किस प्रकार तैयारी करने हैं। पूरे पेपर को चेक करते हुए आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर है इसके अंतर्गत 80 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आंसर की भी दी गई है आपके लिए। अच्छा पैटर्न है कि आप पूरे पैटर्न को समझ पाएंगे, क्वेश्चंस पेपर समझ पाएंगे। आप जिस क्लास का चाहे उसका सैंपल पेपर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि टेस्ट सेंटर कौन से हो सकते हैं, हमें किन टेस्ट सेंटर पे जाकर एग्जाम को देना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेट वाइज यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं। यदि आंध्रा की सिटी दी गई है इलुरो, उसके बाद 10 सेंटर कोड है, और एग्जाम की डेट भी है कि टेस्ट 5 नवंबर को होगा, और यहाँ पर टेस्ट जोन दिया गया है। आप इस प्रकार इस कर्सर से नीचे आप अपने स्टेट में कहीं पर भी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में चेक कर सकते हैं, आप जहाँ पर भी रहते हैं कि उसके आसपास नजदीकी सेंटर कौन सा रहने वाला है। यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हम देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर, कोटद्वार, मसूरी और नजीबाबाद जो उत्तर प्रदेश में आता है, परंतु उत्तराखंड में ही इसको लिया गया है। न्यू टिहरी, ऋषिकेश, रुद्रपुर, श्रीनगर, उत्तरकाशी, विकासनगर, ये सारे उत्तराखंड में सेंटर दिए गए हैं। आप इसको अवश्य भर लीजिएगा, सभी के सभी आप लोगों की कोई ना कोई जरूर नजदीक होगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस प्रकार आप इस एग्जाम को देकर अपना एक लेवल चेक कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं, पूरे इंडिया में आप किस पोजीशन पर, किस रैंक पे स्टैंड कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो टेस्ट सेंटर्स दिए हुए हैं ये ऑफलाइन मोड के टेस्ट सेंटर्स हैं। यदि आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको या तो अपने घर के किसी पीसी या लैपटॉप पर एग्जाम देना होगा, या फिर कैफे में जाकर। यहाँ पर ये टेस्ट सेंटर आपको सुविधा नहीं करेंगे ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने की। ऑनलाइन मोड की सुविधा आपको अपने अनुसार करनी होगी। ये टेस्ट सेंटर सिर्फ ऑफलाइन मोड के लिए हैं। यदि वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैं इसी के अलावा हिंदी भाषा से संबंधित वीडियोस बनाता हूं, तो हिंदी भाषा में भी आप लोगों को यदि रुचि हो तो उन वीडियोज को अवश्य दिखेगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।